हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होगी। एक क्लीनिंग एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड होम किसे पसंद नहीं आता, और हम लेडीज़ को तो क्लीनिंग और ऑर्गेनाइज्ड होम ही चाहिए, और तभी हमें बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो आज मेरे इस व्लॉग में क्लीनिंग प्लानिंग मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको काफ़ी टिप्स और ट्रिक्स मिलने वाली हैं। तो मेरा आज ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्लीनिंग से। और अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आता है, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये सबसे मेरा स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। बच्चे और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मैं अपने वॉशरूम को क्लीन कर रही हूँ, और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। तो मॉर्निंग में नहाने से पहले ही मैं इस वॉशरूम को क्लीन करूँगी। सब टैप पर मैं डाल दूँगी ये जो टैप क्लीनर है। अगर आपके पास में होममेड टैप क्लीनर है, आप बना सकते हो। यूट्यूब में भी बहुत आते हैं, मैंने पहले आपको बहुत शेयर किया हुआ है, वो आप कर सकते हो स्प्रे। अगर नहीं तो आप मार्केट वाला भी स्प्रे कर सकते हो। तो सब जगह मैं इस तरह से टैप क्लीनर को पहले सारे स्प्रे कर दूंगी, और उसके बाद में अपने वॉशरूम को अच्छे से क्लीन करूंगी मैं। और वॉशरूम के लिए कोई भी क्लीनिंग हो ना, मैं बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। होममेड ही जब सबसे ज़्यादा, ये आपको जो येलो बॉक्स में दिख रहा है ये होममेड ही है। और या फिर कुछ जो भी रिजनेबल वाला शैम्पू हो, उससे भी आप क्लीन कर सकते हो, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब ये मैं एक क्लीनिंग वाला एक शैम्पू ही है, उससे अपने वॉशरूम को क्लीन कर रही हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और ये मतलब हमें ये होता है, हम क्लीन तो करते हैं घर को, तो पहले हम बहुत सारे काम और फैला लेंगे, फिर उसके बाद में एक एक क्लीन करेंगे। फिर बच्चे भी, हस्बैंड भी घर होते हैं, वीक में संडे में हम क्लीन करना स्टार्ट करते हैं, तो हम इरिटेट हो जाते हैं। तो हमसे वो क्लीनिंग का, हमें कहीं ना कहीं उस क्लीनिंग का इफ़ेक्ट हमारे बच्चों पे, हमारे फैमिली पे आता ही है। तो इस तरह से आप प्लान कीजिए, जब मतलब आप अकेले हो घर में, मतलब सब लोग, बच्चे, हस्बैंड या ऑफिस या स्कूल जा चुके हो, उसके बाद कोई वर्किंग डे आप प्लान कीजिए क्लीनिंग को। क्योंकि अगर आप संडे को चूज़ करेंगे ना, सबसे बड़ा मिस्टेक तो आप यही करेंगे, आप संडे चूज़ करोगे, जिससे आप तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे, और भी बहुत सारे काम डिस्टर्बेंस आपको क्रिएट करेंगे। तो मैं तो कभी भी संडे कभी भी चूज़ नहीं करती हूँ, मैं कोई वर्किंग डे चूज़ करती हूँ, वन डे क्लीनिंग का, वीक का वन डे चूज़ करती हूँ, जिससे मुझे ये वॉशरूम वगैरह ये क्लीन करने होते हैं। तो सबसे नंबर वन टिप तो यही है, नो संडे। अगर आपको चूज़ करना है ना तो संडे। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, वर्किंग लेडी हैं, तो आप जैसे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में आप इसे ले सकते हो, या फिर नाइट में आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। इस तरह का टाइम चूज़ कीजिए, ताकि आपको, वर्किंग लेडी को, आपको एक संडे भी मिले और काम के लिए। और भी बहुत सारे काम होते हैं, और काफ़ी हमें शॉपिंग भी करना होता है, अपने आप को भी टाइम देना होता है। तो संडे तो बिल्कुल चूज़ मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अभी सब पूरे ही वॉशरूम को क्लीन कर दूंगी, इवन बकेट भी, ये सब चीज़ें, क्योंकि हमें टाइम टू टाइम ये क्लीन करना बनता ही है। और अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम हर मतलब वीक दोगे ना, तो आपका घर वैसे ही क्लीन रहेगा, और आपको उसको दोबारा क्लीन करने के लिए कम ही टाइम चाहिए होगा। अगर आप मंथ में, 2 मंथ्स में, इतना लॉन्ग टाइम में आप कुछ भी क्लीन करते हो, तो ऑब्वियसली आपको बहुत टाइम लगेगा, आप इरिटेट हो जाओगे। तो इसलिए सबसे पहले तो आप ये भी डिसाइड करें कि हर वीक आपको इस पोर्शन का क्लीनिंग करना ही है। तो जैसे मैं अभी आज जो आपके साथ शेयर करूँगी, मैं वीक में वन डे इन सब चीज़ों को देती ही हूँ, जो मैं मुझे क्लीन करनी होती हैं। अब ये सब सारी टैप्स, अगर आप इसे छोड़ दीजिएगा, तो छोड़ दोगे, तो इसमें स्ट्रेन, इसमें रस्ट, इसमें बहुत तरह का, बहुत ज़्यादा, बहुत गंदा हो जाएगा। जिससे आप अगर 2-3 मंथ्स में क्लीन करोगे ना, तो आप इतने डिस्टर्ब हो जाओगे, नेक्स्ट टाइम आपका मन ही नहीं करेगा आपको उसको क्लीन करने का। तो इसलिए शॉर्ट इंटरवल में, सेकेंड ट्रिक ये है कि आप उसको शॉर्ट इंटरवल में क्लीन कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम खुद से मन करे उसे क्लीन करने का। तो मेरा तो ये फंडा रहता ही है। तो यहाँ हम देखो, मेरा वॉशरूम बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया। जो भी ये शैम्पूज़ की बोटल्स होती हैं, इससे भी हमें माइक्रोफाइबर हेल्प से हमें क्लीन करना ही पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस तरह से हो जाता है कि गंदा गंदा, जैसे हम डेली यूज़ करते हैं। मेरा वॉशरूम हो गया बिल्कुल क्लीन, चकाचक। और अब बारी आ रही है नेक्स्ट मेरे वैनिटी की। अब वैनिटी एरिया भी, ये भी डेली यूज़ होता है, डेली हाँ हम क्लीन करते हैं, लेकिन हम इसे डीप क्लीन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं क्लीन तो एक बार तो सब, जैसे कपड़ा तो लग जाता है, माइक्रोफाइबर हो लग जाता है, लेकिन अच्छे से डीप क्लीन
क्लीन करना भी बनता है, तभी जाके वो ऑर्गेनाइज रहेगा। और ये डेली ही यहाँ पर हमारा कितना टाइम स्पेंड होता है हमारा, फैमिली मेम्बर्स का, तो इसे भी क्लीन करना बनता ही है। तो ये सब चीज़ें मैं नहाने से पहले मॉर्निंग में करती हूँ, जब बच्चे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और नो संडे चूज़ करती हूँ, तब मेरा साथ जाके ये काम होता है। और मुझे ये भी होता है बाद में फिर नहा धो के थोड़ा मुझे रिलैक्स मिल जाता है, और नेक्स्ट जो क्लीनिंग का काम होता है वो नहाने के बाद करती हूँ। और जो ये बाथरूम वॉशरूम्स वगैरह क्लीन करना होता है ना, जो अंडर सिंक्स क्लीन करना होता है, वो मैं नहाने से पहले ही करती हूँ। तो यहाँ पर भी यही सब चीज़ें, होम प्रोडक्ट, आप सबसे बेस्ट चीज़ आप होम प्रोडक्ट बनाइए। जैसे अब क्लीनिंग का होम प्रोडक्ट, आप इसमें बेकिंग सोडा, विनेगर और थोड़ा सा जो भी आपका डिटर्जेंट है लिक्विड वाला, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, चाहे विम ऐड कर सकते हो। इससे बहुत अच्छा आपका बन जाएगा एक प्रोडक्ट, और जिससे आप क्लीनिंग प्रोडक्ट आप अच्छे से क्लीन कर पाओगे। और मिरर को तो आपको पता ही है, इसके लिए तो कॉलिन चाहिए ही होता है, और बाकी सब चीज़ों के लिए आप होम प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। तो मेरा फंडा तो ये रहता ही है कि कम से कम अपने आप को, अगर अपने आप को हमें टाइम देना है, अपने आप के साथ, फैमिली के साथ टाइम अपने स्पेंड करना है, तो इस तरह से काम मत कीजिए कि हाँ जब फैमिली और बच्चे घर हो तब मुझे काम करना है, तब मुझे ये करना। तो पहले वो अपना काम करने गए हैं, आप अपना काम करो, और उसके बाद में अपनी फैमिली के साथ में अपना टाइम स्पेंड करो। तो बस यहाँ मेरा वैनिटी भी बहुत अच्छे से डीप क्लीन हो जाएगा। और क्योंकि इस तरह से मैं डेली क्लीन नहीं कर पाती हूँ, और डेली क्लीन करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे काम होते हैं, तो इस तरह से डीप क्लीन डेली हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ सारे जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे रखे होते हैं, कॉस्मेटिक्स ब्यूटी का जो भी प्रोडक्ट रहता है, उस पर भी डेली हमारे हाथ लगते हैं। ऑयल की बॉटल हो जाती है, डीओ की बॉटल्स हो जाती है, हम डेली उन बॉटल्स को भी क्लीन करके नहीं रख सकते हैं। तो वीक में 1 डे चूज़ कीजिए अपने वैनिटी एरिया को क्लीन करने का, ऑर्गेनाइज रखने का, ताकि आप उसे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज और उसको अच्छे से यूज़ कर सकें। तो इस तरह से मेरा तो ये रहता ही है। और नीचे जो कैबिनेट का होता है वो भी हम डेली नहीं क्लीन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें वीक में 1 टाइम भी कर देंगे ना, तो वो वीकली बहुत आराम से चल जाएगा, और हमें नेक्स्ट वीक ईजी हो जाएगा उसको दोबारा से क्लीन करने का। तो मेरी वैनिटी का ये जो मैंने सबसे बड़ा है ना, ये कि मैं फैला के अगर मैं एक एक चीज़ ऐसे रखती ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। तो मैंने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र, एक सस्ता सा है, रिजनेबल का, मैंने एक ट्रे रखा हुआ है। इस ट्रे में ही सारे मैं ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी, सारे जो भी प्रोडक्ट है। अगर मुझे डेली भी थोड़ा, तो डेली तो हम थोड़ा सफाई तो करते ही हैं, तो बस इसको मैं हटाती हूँ और क्लीन कर लेती हूँ। अब तो मुझे सारी बोटल्स क्लीन करनी थी, इसलिए मैंने सब बोटल्स को बाहर निकाला, अदरवाइज बोतल बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से हम क्लीन कर सकते हैं। तो छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र भी हमारे क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो मेरा वैनिटी भी अब हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन हो गया है। वॉशरूम एंड वैनिटी डन है। और अब हम जाएंगे किचन के अंडर सिंक में, क्योंकि अब ये वाले जो काम है वो नहाने से पहले ही ज़्यादा बेटर है कि कर लीजिए, क्योंकि नहाने के बाद में हमें इन्हें फिर टच करने का भी मन नहीं करता है, या फिर अब समर्स हैं तो दोबारा नहा सकते हैं, ये होता है। विंटर्स में अभी नहीं होता है ऐसा। और अंडर सिंक का जो पार्ट होता है ना, वो मेन पार्ट होता है किचन की क्लीनिंग के लिए, क्योंकि अदरवाइज अगर पूरी किचन क्लीन है और सिंक का एरिया क्लीन नहीं है ना, तब भी आपको कभी नहीं लगेगा कि आपकी किचन क्लीन है। क्योंकि ये हमारा डेली यहाँ पे डस्टबिन्स होते हैं, और भी हमारे प्रोडक्ट रखे होते हैं, ये खुलेगा, ये भी डेली खुलता है। और हाँ, अगर ये क्लीन नहीं होगा ना, तो आपकी किचन पूरी क्लीन हो, आपको कभी भी नहीं लगेगा आपकी ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन किचन है। तो इस एरिया को भी क्लीन करना वीक में 1 टाइम बहुत ज़रूरी होता है, और ये मैं ज़रूर करती हूँ। और इसको भी पूरे अच्छे से, अगर आप चाहो तो नीचे कोई भी मैट वगैरह बिछा सकते हो। ऑर्गेनाइज़र भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, पहले मैंने रखा हुआ था, अब हटा दिया है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र भी लगा सकते हो आप, अपने यूटेंसिल्स भी रख सकते हो, अगर आपका ये एरिया क्लीन है तो। अगर आपका ये एरिया क्लीन नहीं होगा, तो इस एरिया में ना तो आपको कुछ रखने का मन करेगा, इवन बिन्स, डस्टबिन्स वगैरह जो रखते हैं हमारा, वो भी हमें रखने का मन नहीं करता अगर ये क्लीन नहीं होता है। तो बिन्स को भी टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए, डस्टबिन को तो कुछ डेली रूटीन पे भी क्लीन करते हैं, कुछ 2-3 डेज में, वो तो हमारा होता ही है। लेकिन जो ये सिंक का एरिया, अंडर सिंक एरिया, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नमी यहीं बनी रहती है, मॉइस्चर यहीं रहता है, और कॉकरोचेस वगैरह आने का भी यही रहता है। तो इसलिए ये एरिया क्लीन रहेगा ना, तो वेल ऑर्गेनाइज रहेगा। तो देखिए आप, मेरे जो छुटपुट सा ऑर्गेनाइज़र मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, और मेरा ये अंडर सिंक भी बिल्कुल क्लीन हो गया है, बिल्कुल
क्लीन है। और अब बस मेरा हो गया टाइम नहाने का। अब मैं नहाऊंगी आराम से और उसके बाद मैं क्लीनिंग का यूज़ करूँगी। अब चाय वाय मैंने ले ली थी, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था, और चीज़ों की मुझे अब क्लीनिंग करनी थी नहाने के बाद में। और फिर मुझे ये था कि चिमनी क्लीन करनी है। चिमनी का अभी ना मैं वीक में ही क्लीन कर देती हूँ। कुछ लोग इसे मंथ में क्लीन करना पसंद करते हैं, लेकिन नहीं, ये भी एक क्लीनिंग को मतलब अब हम इंडियंस हैं, इंडियन में देखो, आप देख सकते हो कितना ऑयल है। इतना ऑयली खाना हमारा वीक में 1 या 2 टाइम तो बनता ही है। तो इसे हम वीकली ही क्लीन करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। हमारा ये होब है, देखो इस तरह से। हालांकि हमारे ये होब डेली क्लीन होते हैं। आज मेरा वैसे अगर मैं क्लीन करती तो नॉर्मल इस तरह से क्लीन कर देती, लेकिन ये मेरा क्लीन आज मुझे डीप क्लीन करना था, तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे से इसको किया ही नहीं। मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ इसको डीप क्लीन करना। तो इसमें जो मिस्टर मसल्स है वो मैंने अभी इसमें स्प्रे कर रही हूँ। अब अगर आप मिस्टर मसल्स नहीं भी है तो डोंट वरी, आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ में जो ये येलो बॉक्स रखा हुआ है ये मेरा होममेड बना हुआ है। ये होममेड वाला प्रोडक्ट मेरा बहुत ज़्यादा काम आता है, और इसी से ही मेरे सारे ये सारे यूटेंसिल्स होते हैं, ये सब सारे क्लीन होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। अब मैं ये सब में ये स्प्रे करके इसमें डाल के रख दूंगी, और थोड़ी देर में इसको जस्ट किसी भी स्क्रॉच ब्राइट से या किसी भी कोई भी जो भी कपड़ा है उससे आप क्लीन करोगे ना, बहुत इजीली क्लीन हो जाएगा, निकल जाएगा। और यहाँ मैं सिंक में ना गर्म पानी डाल के, और इसमें वही होममेड प्रोडक्ट, और थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी बेकिंग सोडा, और ये डाल के छोड़ दूंगी, तब तक वो थोड़े से क्लीन हो जाएंगे। तब यहाँ जो मैंने स्प्रे किया था, आप देखो कितना इजीली एक ही बारी में स्क्रॉच ब्राइट क्लीन करने से ही सब कुछ क्लीन हो जाएगा। एक जो बड़े वाला बर्नर है वो मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो उसको टाइम लगा थोड़ा सा क्लीन करने में, लेकिन हो गया। और इस तरह से अगर हम वीकली ये सब चीज़ें करते रहेंगे ना, इसके लिए तो सबसे बड़ा ही यही बेनिफिट है हमारा गैस वाला। हमारा गैस हमारी कम यूज़ होगी, क्योंकि वेस्ट नहीं होगी। यूज़ तो जो हम करेंगे वो करेंगे, हमारी वेस्ट गैस नहीं होगी। नहीं तो अगर ये बर्नर स्लो होते हैं ना, गैस तो निकलनी है उतनी, लेकिन हमारा वो यूज़ होना, कभी बार लगता है ना हमें इतना जल्दी हमारा गैस यूज़ हो गया, तो वो इसी उसका रीज़न यही है। तो बर्नर्स के होल्स वगैरह सब, पोर्स वगैरह सब क्लीन हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो वीक में ये जरूर बनता है। आप देखो आप कितना शाइन कर रहा है, और मेरा कितना गंदा हो चुका था पहले, आपने ये भी देखा था, बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। और ये चिमनी को भी, जो नीचे का पार्ट होता है इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। बहुत इजीली निकल जाता है। अगर आप ये, आपको लगता है ना ये चिपचिपा होगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा, कुछ नहीं लगता ऐसा टाइम टेकिंग। हम ये होममेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, बहुत इजीली ये सब क्लीन हो जाता है। थोड़ी देर के लिए उसको स्प्रे करके छोड़ दो, और किसी भी कपड़े से आप निकालोगे ना, बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है बिल्कुल ही। आप देखो कितना अच्छे से इजीली क्लीन हो गया। आपके सामने ही मैंने स्प्रे किया, आपके सामने ही निकाला, कोई बहुत ज़्यादा मैंने स्क्रब यूज़ नहीं करा, कुछ ही नहीं करा, बस इसको। ये होममेड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इजी होता है। आप अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसके बता दूंगी कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। और वैसे मेरी लास्ट वीडियो में, मैंने कई लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया हुआ, अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो, इसको किस तरह से बनाते हैं। और ये सब सारी चीज़ें मैं इसको वॉश करके रख दूंगी। और ये हमारा काम वीकली ज़रूरी बनता है। अगर आप वीक में 1 टाइम करोगे ना इसे, तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। हमारा ये बर्नर्स वगैरह सब, गैस, कुकटॉप, चिमनी वगैरह सब चलेगा। कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। वही है ना, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीनिंग होम किसे पसंद नहीं आता। तो इस तरह से सब मैं सारी चीज़ें क्लीन कर दूंगी। जब तक ये ड्राई होंगी तब तक हम अपने इसके चिमनी के ऊपर वाले पार्ट को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और ये ड्राई थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, इसको ड्राई हो जाएगा, और उसके बाद फिर माइक्रोफाइबर हेल्प से हम कर लेंगे क्लीन। अब ये चिमनी के ऊपर वाला पार्ट, इसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रीस हो जाता है। ये भी मैं डेली नहीं कर पाती हूँ, मैं क्या, कोई भी लेडी है डेली बेस पे नहीं कर पाती है। तो वीक में अगर 1 टाइम भी दोगे ना तो भी एनफ है, तो इजीली क्लीन हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। अगर आप इससे भी आप मंथ में 1 टाइम करोगे तो ये भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। वो ये ना, अगर आप वीकली प्लान करते हो क्लीनिंग का, इन सब चीज़ों का जो जो मैं कर रही हूँ, तो आपको नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और हमारे क्लीनिंग का होते क्या है, 4 पोर्शन में डिवाइड किया होता है। रूम, बेडरूम्स है, लिविंग्स है, वॉशरूम्स है, और किचन है। अगर आपको वीक में वन वीक में आप किसी भी चीज़ को इनमें टाइम देते रहोगे ना,
आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे 1 वीक में अब मैंने वॉशरूम्स और किचन्स के अप्लायंसेस को क्लीन करा, फिर नेक्स्ट वीक में अपने बेडरूम और लिविंग के जो भी मुझे दिखेगा क्लोजेट्स है उनको क्लीन करूँगी। तो इस तरह से अगर आप प्लान करके चलोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा सब चीज़ों को क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना। तो प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा मैं बार बार फोर्स कर रही हूँ कि आप वर्किंग डे ही चूज़ कीजिए, जब बच्चे और हस्बैंड घर नहीं हो तभी आपके साथ में ये बहुत पॉसिबल होएगा। और दूसरा, अगर ब्रेकफास्ट आपका हो जाना चाहिए। अगर बिना ब्रेकफास्ट किए अगर आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो ये भी बहुत साइड इफेक्ट होगा। आप मतलब इरिटेट ही रहेंगी, ना ही आप अच्छे से काम कर पाएंगे और ना ही आपका वो इरिटेशन जब बच्चे घर आएंगे तब उनके ऊपर निकलेगा। तो इसलिए क्लीनिंग का काम भी अगर आपको करना है तो पहले अपना ब्रेकफास्ट लंच जो भी कर रहे हैं खाने क्लीनिंग से पहले ज़रूर कर लीजिएगा। और किचन को एक बार जो गो थ्रू हम डेली का करते हैं ना उससे एक बार क्लीन कर दीजिएगा। जैसे यूटेंसिल बर्तन वर्तन है उसके बाद किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करो तो प्रेशर नहीं पड़ता है। तो इस तरह से अब ये जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव को भी हम एवरी वीक जो इसके अंदर कंटामिनेशन जो भी होता है ना उसे क्लीन करना होता है हमें। और वो उसके लिए भी एक क्या है, बाउल में पानी और बेकिंग सोडा लेकर मैं 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना छोड़ देती हूँ। जैसे स्टीम सो बनती है जो उसको एक वेट क्लॉथ से क्लीन करती हूँ, बहुत इजीली क्लीन हो जाता है, इतना टाइम टेकिंग नहीं होता है। लेकिन इसे भी क्लीन करना बनता है। ये सब चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, ये हमारे हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट डालती हैं। तो इसे मैं टाइम टू टाइम वीकली मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस इसको भी बहुत सिंपल सा ही फंडा है इसको क्लीन करने का। और आती हैं अब हमारी किचन की काउंटर टॉप। तो हमारा डेली क्लीन होता ही है, हम लगा लेते हैं वहाँ पर कपड़ा, लेकिन हम अपने कैबिनेट्स को छोड़ देते हैं, वो भी हमारा ही क्लीनिंग का ही पार्ट है। तो वीक में 1 टाइम अगर आप इसे क्लीन करोगे ना बहुत ही फटाफट से रिमूव हो जाएंगे स्टेन। और ये अगर ये भी आप मंथ में 2 मंथ 3 मंथ्स में 1 टाइम करोगे तो आप इसके लिए भी टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होगा, लॉन्ग टाइम होगा और आप काम करते करते चिड़चिड़ हो जाएंगे। इसलिए वीक मैं आपको बार बार फोर्स कर रही हूँ कि वीक में अपना प्लान जरूर बनाइएगा कि मुझे 1 डे इसको देना है, 1 डे इसे देना है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे आज ट्यूसडे है तो मैं अभी यहाँ पर ही कर रही हूँ अपना क्लीनिंग का काम। तो मैं वेडनेसडे को मैं किसी अपने लिविंग एरिया या बेडरूम को दे दूंगी। तो इस तरह वीक का 1 डे आपको जरूर किसी क्लीनिंग का काम करोगे तो ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आप अपने आप को भी टाइम दे पाओगे और वेल ऑर्गेनाइज और क्लीन और आप होम मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप करेंगे ना अपनी प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब ये कैबिनेट्स को भी जस्ट मैं कॉलिन से और माइक्रोफाइबर की हेल्प से मैं कर रही हूँ क्लीन, फटाफट से हो जाता है। और आजकल तो वैसे भी सनमाइका इस तरह सब आता है कि बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से अब किचन के जो जो मेरे मेन पार्ट्स ये थे मैंने सब क्लीन कर दिया है। सिंक है, अंडर सिंक है और आती है फ्रिज की बारी। अगर मैंने वैसे अंदर से क्लीन कर लिया था 1-2 दिन पहले, नहीं तो मैं इसको अंदर से भी क्लीन करती हूँ, पूरा डीप क्लीन करती हूँ। तो फ्रिज का भी वीकली क्लीन बनता ही है क्योंकि वेजिटेबल्स क्लीनिंग हर वीक आते हैं तो वो इसलिए क्लीनिंग बनता ही है। तो फ्रेंड्स मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाय बाय फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फन, लव यू।